गाइस वेलकम बैक टू आवर एसके मानवा चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट किए थे एक नया सीरीज जिसका नाम था ट्रैश प्रिंस हैव ए सिस्टम। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रिंस अपने आप पे ध्यान दे रहा होता है और बोलता है पहले मुझे शांत होना पड़ेगा और हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। फिर वो सिस्टम की तरफ देखता है, फिर वो बोलता है लेकिन सिस्टम में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर वो बोलता है फट, यहाँ पर तो आ ही नहीं रहा कुछ भी, क्या इसका सिग्नल लो है। फिर हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में वहाँ पर कुछ देखने लगता है। ये देखने के बाद वो बोलता है क्या इतना देर में तो मेरा पानी निकल जाएगा। फिर वो देखता है बहुत सारे स्पाइडर का, इसका लेवल 55 होता है, 60 होता है और एगो का तो अननोन होता है। सब देखने के बाद हमारा प्रिंस दूसरे स्लाइड में देखने लगता है और बोलता है चलो देखते हैं मेरे पास क्या क्या है। फिर वो देखता है कि उसके पास जितना भी आर्टिफैक्ट और वेपन होता है वो बहुत ज़्यादा लो ग्रेड के होते हैं। ये देखने के बाद वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है इतने कमज़ोर हथियार से मैं 50 और 55 लेवल के स्पाइडर डेमन को कैसे हराऊंगा, और तो और एक का पावर तो अननोन है, आखिर मैं उसको कैसे हराऊंगा। फिर वो बोलता है नहीं पहले मुझे शांत होना पड़ेगा। फिर वो अपने थोड़ी देर शांत होकर बैठता है और बोलता है जैसे कि मैं पहले गेम में खेलता था कि अपने कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ों को देखकर और बहुत सारे मेथड को लगाकर गेम खेलता था, उसी तरह मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोलता है चिल्ला कर लोकियस कहाँ हो तुम, लोकियस कहाँ हो तुम। हल्ला सुनने के बाद लोकियस का भी नींद टूटता है और वो आता है, बोलता है हाइनेस मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ आपको, कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर हम लोग प्रिंस को देखते हैं जो कि चिल्ला कर बोल रहा होता है जल्दी जाओ और मेरे लिए कोई पार्टी का इंतजाम करो जिससे कि मैं थोड़ा अपना अच्छा महसूस कर सकूं। ये सुनने के बाद हमारा लोकेश बोलता है पार्टी, क्या आपको कोई गार्ड चाहिए तो मुझे बताइए ना, मैं सिपाहियों को आपके पास पीछे तैनात कर देता हूँ। फिर प्रिंस लोकेश के ऊपर अंगुली रखता है और बोलता है मैंने जितना काम दिया है उतना पहले करो, मैं इस सिचुएशन को पूरी तरह से बदलना चाहता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं सीन चेंज होता है, यहाँ पर हमारा प्रिंस आ चुका होता है और बोलता है तो यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो कि हमारे लोकेश के साथ वहाँ पर आए हुए होते हैं। फिर हमारा प्रिंस अपने मन में सोचने लगता है, ये तो सबका शक्ल कुछ जाना पहचाना लगता है। फिर हम लोग देखते हैं वो बोलता है ये लिली है, ये कैन है और जो नीचे बैठा हुआ है उसका नाम शायद डैम है। फिर वो बोलता है मेरे हिसाब से मैंने सबको बहुत बार देखा है और मैंने सबसे बहुत बार लड़ा भी है, लेकिन ये लोग हर बार मारे जाते थे, मैं जितना मर भी इन्हें बचा लूँ लेकिन वो बार बार मारे ही जाते थे। हम लोग एक बच्चे को देखते हैं जो कि बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है बार बार। फिर वो बोलता है आखिर क्यों सब लोग जब मैं रहता हूँ तो वो मारे जाते हैं। फिर वो रोने लगता है। ये बात सुनकर लिली बोलती है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आज उस बच्चे के बहुत सारे दोस्त मारे गए हैं डंजन में, इसलिए वो इतना ज़्यादा उदास है। फिर हम लोग देखते हैं उसका स्टेटस हम लोग बताया जाता है, जब भी गेम खेला जाता था शुरू में पहले यही मरता था, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ये हीलर का काम करता है, ये हर किसी को हील कर सकता है। सुनने के बाद प्रिंस बोलता है चलो कोई बात नहीं, फर्स्टली मैं तुम लोग को ये समझाना चाहता हूँ जो कल का दिन होगा वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल हम लोग देखेंगे उस स्पाइडर का और हमारे बीच में जंग होगी, जो जीतेगा वही पूरे किंगडम में राज करेगा, और अगर हम लोग हारते हैं तो हमारे साथ हमारा परिवार हमारे पूरी देश हार जाएगी, इसलिए सबको ये याद रखना चाहिए। फिर प्रिंस लिली की तरफ मुड़ता है और बोलता है लिली। ये सुनने के बाद लिली बोलती है यस हाइनेस बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। फिर हम लोग को बताया जाता है लिली जो है वो फायर टाइप मैजिशियन है और बहुत ज़्यादा अच्छा मैजिक कर सकती है, वो एक के बाद एक मैजिक अटैक कर सकती है। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है तुम हमारी शील्ड का काम करोगी। ये सुनने के बाद चौंक जाती है और बोलती है मैं तो मैजिशियन हूँ, आखिर मैं शील्ड कैसे बन सकती हूँ, वो तो कैन है। हमारा प्रिंस कैन की तरफ मुड़ जाता है और बोलता है कैंड तुम जो शील्ड थे अब तुम शील्ड का काम नहीं करोगे, तुम सेंटर रहोगे फॉर्मेशन के और सारे लोगों को डिसीजन दोगे कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं और हर एक चीज़ को दिखाओगे। हम लोगों को कैन के बारे में बताया जाता है ये फर्स्ट क्लास डिफेंडर है, ये शील्ड का काम सबसे अच्छा कर सकता है पूरी दुनिया में, और तो और इसे कोई नहीं हरा सकता है। इसका डिफेंस पावर एक गेट के बराबर होता है, बहुत सारे स्पाइडर को अट्रैक्ट भी कर सकता है और उनके अटैक को डिफेंस भी कर सकता है। हमारा प्रिंस छोटे बच्चे के पास जाता है और बोलता है तुम हीलर हो ना, लेकिन तुम हीलर का काम नहीं करोगे, अभी से तुम स्पैनर का काम करोगे जो कि गोली मारता है। ये सुनने के बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं और बैठे रहते हैं। फिर वो लोकियस के पास जाता है और वो बोलता है तुम सारे सोल्जर को कंट्रोल करोगे और सबको डिसीजन दोगे कि वो कहाँ अटैक करे और कहाँ पर अटैक ना करे, और जहाँ पर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तुम वहाँ पर उसकी मदद कर सकते हो। सब सुनने के बाद सब लोग वहाँ पर शॉक होकर बैठ रहे होते हैं और सब सोच रहे
रहे होते हैं कि ये मजाक कर रहा है, कि ये बच्चा है जो कि हम लोग के बारे में समझ नहीं पा रहा है। इधर हम लोग कैन को देखते हैं जो कि अपना मुंह लगने लगता है और बोलता है चिल्लाकर, क्या बास्टर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम राजा के बेटे हो, इससे क्या मतलब है कि तुम हमारा जान वैसे जोखिम में डाल दोगे। फिर हम लोग देखते हैं हमारे प्रिंस को जो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बोलता है क्या मैं यस हूँ, आखिर मैं प्रिंस हूँ, आखिर तुम ऐसी कैसे बात कर सकते हो। फिर वो बोलता है अपने मन में ही कि अगर हम लोग गेम के मेथड से चलें तो हम लोग पक्का हार ही जाएंगे। हमारा प्रिंस बड़े ही कोल्ड आवाज़ में बोलता है, कैन तुम मेरी बात अब नहीं मानने वाले हो, तो लगता है मुझे कोई दूसरा उपाय लगाना ही पड़ेगा। फिर वो बड़े डरावनी तरह में आकर बोलता है, कैन तुम्हें पता है ना कि मेरे पास सुप्रीम ऑर्डर है, मैं इस यहाँ का वारिस हूँ अगला, और मैं थर्ड प्रिंस हूँ, मैं जो बोलूँगा वही तुम लोगों को करना पड़ेगा। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो मैं तुम लोगों को यहाँ पर मरवा सकता हूँ। ये इस तरह की बातें सुनकर सब लोग डरने लगते हैं और कैन के तो पसीने निकल जाते हैं। वो बोलता है, माय लॉर्ड योर हाइनेस, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमारा प्रिंस थोड़ी देर कुछ सोचता है और बोलता है, चलो मैं तुम लोगों को कुछ दिखाता हूँ। फिर वो अपनी जगह से उठ जाता है और कहीं जाने लगता है। ये देखने के बाद सब लोग चौंक हो जाते हैं और बोलते हैं वो कहाँ जा रहा है। फिर हमारा प्रिंस वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, लिली तुम मुझे माफ़ करना। फिर वो एक चाकू को निकाल कर सीधे हमारी लिली के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर सब लोग चौंक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या हमारा प्रिंस आखिर क्या करने जा रहे हैं। फिर वो हमारा प्रिंस सीधे अपने डैगर को बाहर निकाल कर सीधे लिली के अंदर डाल देता है। ये देखने के बाद सब लोग शौक हो जाते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, प्रिंस नहीं। फिर हम लोग देखते हैं लिली को जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बोलती है, क्या मैं मर गई, नहीं। फिर वो चिल्लाने लगती है ज़ोर ज़ोर से। फिर हम लोग देखते हैं हमारे प्रिंस को जो कि बोल रहा होता है, नहीं तुम्हारी जो एबिलिटी है वो फायर की है और फायर तुम्हारा हर एक जख्म भर सकता है और मेरा डिसीजन कभी गलत नहीं होता है। अगर तुम लोग नहीं देख पा रहे हो तो अच्छे से यहाँ पर आकर देख लो। हम लोग बाकी सारे लोगों को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर प्रिंस क्या करने जा रहे हैं। इधर कैन अपने मन में सोच रहा होता है, प्रिंस पक्का क्रेजी बास्टर्ड है, आखिर वो कर क्या रहा है, वो एक मैजिशियन को क्या मारना चाहता है हमारे ही सामने। फिर हम लोग देखते हैं प्रिंस को जो कि बोलता है, क्या तुम लोग यहाँ पर देखने के लिए नहीं आ रहे हो क्या। फिर वो अपने ड्राइवर को उधर घुमाने लगता है, लेकिन जैसे वो घुमाता है तो हम लोग देखते हैं हमारी लिली के अंदर से बहुत ज़्यादा फायर निकलने लगता है। ये देखकर बाकी के सारे लोग शौक हो जाते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं, हम लोगों को तो कभी नहीं पता था कि लिली के पास इस तरह की भी एबिलिटी है कोई। फिर हम लोग देखते हैं हमारे प्रिंस को जो कि बोल रहा होता है, मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, लेकिन मुझे दिखाना था कि इसके अंदर से सचमुच फायर एनर्जी निकलती है या फिर नहीं। लेकिन मैं जब भी गेम खेलता था मैं उसका हर एक जानकारी रखता था अपने पास, इसलिए मुझे पता था कि लिली के अंदर कौन सी एबिलिटी है। हमारा प्रिंस लिली से पूछता है, बचपन में तुम्हें कभी ब्लेड से चोट लगी थी क्या। फिर वो बोलता है, मेरे हिसाब से जब तुम्हारे विलेज के ऊपर गॉब्लिन का रॉड हुआ था, जिसके कारण से तुम्हारी जो विलेज थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, उसी तुम्हें किसी गॉब्लिन ने तुम्हें मारा होगा और तुम्हें यह फायर स्किन मिली है। फिर हम लोग को बताया जाता है फायर स्किन की एबिलिटी। फायर स्किन तभी इंसान के अंदर आ सकता है जब वो बचपन में बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन से गुजरा हो या फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक वेपन से अटैक किया गया हो उसके ऊपर। जैसे ही फायर स्किन आता है उसकी ये एबिलिटी है कि किसी तरह का भी फिजिकल अटैक वो ये रोक सकता है, लेकिन उसके अंदर एक मात्रा में माना होना चाहिए। हम लोग हमारी लिली को देखते हैं जो कि रोने जैसा शक्ल बना लेती है। ये देखने के बाद प्रिंस भी डर जाता है और वो बोलता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर वो बोलता है, जो हमारी टैंक है वो सारे फिजिकल डैमेज को अपने पर लेगी, इसी कारण से उसके जो माना है वो बहुत ज़्यादा ही अधिक है, क्योंकि ये मैजिशियन है और आराम से बहुत ज़्यादा फिजिकल अटैक को लेने के बाद ये बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगी और हर एक अटैक को रोक पाएगी। हमारा प्रिंस एक डेविल स्माइल देने लगता है और बोलता है, यही तो मेरा सबसे अच्छा प्लान है, जिससे कि मैं इस लेवल को आसानी से क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि ये लेवल सबसे ज़्यादा हार्ड लेवल है। फिर वो अपना डैगर बाहर निकालने लगता है और बोलता है, मुझे माफ़ करना, मुझे इस तरह की कोई भी तरीका यूज़ नहीं करना था, लेकिन मैं क्या करता, मैं तुम लोगों को समझा भी तो नहीं सकता था। फिर हम लोग देखते हैं लिली को जो कि बोल रही होती है, कोई बात नहीं योर हाइनेस, मैं समझती हूँ, लेकिन आपको ये कैसे पता चला। फिर हमारा प्रिंस बोलता है, मैं इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी मेरे कुछ सीक्रेट हैं। फिर वो पीछे मुड़ता है और कैन की तरफ देखने लगता है और वो बोलता है, कैन अब तुम्हारी बारी। ये सुनने के बाद कैन डर जाता है और वो बोलता है, यस माय लॉर्ड, बताइए क्या हुआ। फिर हम लोग को प्रिंस बोलता है, कैन तो जब तुम बच्चे थे तब तुम चोर थे, दूसरों के सामानों को चोरी करते थे और वह तुम स्लम एरिया में रहते थे, लेकिन तुम्हारे जो सपना था वो एक नाइट बनने का था, है ना। सब सुनने के बाद कैन डर जाता है और वो डरते डरते बोलता है, प्रिंस आखिरकार ये बताइए आपको ये सब कैसे
कैसे पता। फिर हमारा प्रिंस बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और कुछ बताऊं क्या, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है। फिर हम लोग को बताया जाता है जो सर्वाइवल ऑफ थीप है ये बहुत ज़्यादा कम लोगों में दिखाया जाता है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। अगर युद्ध चल रहा है तो वहाँ से बचकर पीछे भी मुड़कर भाग सकते हैं। फिर हमारा प्रिंस अपने डेयर को बाहर निकालता है और बोलता है उसे डराते हुए, अगर तुम लड़ाई में कभी भागना चाहोगे और तुम मुझे कभी भी दिख गए दोबारा तो मैं तुम्हें पक्का वहीं पर मरवा दूंगा। ये सुन के तो बहुत ज़्यादा डर जाता है हमारा कैन। वो बोलता है योर हाइनेस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और इसी के साथ ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। बाय बाय, टाटा, सायनारा, फिर से मिलते हैं।